अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का इंतखाब, उसके ओहदे की मियाद, वज़ीर आज़म के ओहदे से बरतरफ़ी और एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर या कायम मकाम वज़ीर आज़म कैसे बनता है और कैसे फ़राइज़ अदा करता है, हमने ये अपने टॉपिक में कवर किया था। और आज का हमारा टॉपिक भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के टॉपिक की ही कंटिन्यूएशन है और इसमें आज हम स्टडी करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है, यानी इंतज़ामी फ़राइज़ कौन से हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इंतज़ामी फ़राइज़ का आज हमने डिटेल में मुताला करना है। वज़ीर आज़म की डेज़िग्नेशन या वज़ीर आज़म का ओहदा बुनियादी तौर पर एक इंतज़ामी ओहदा ही होता है जिसने पूरे मुल्क का इंतज़ाम संभालना है। हुकूमत की सारी मशीनरी, हुकूमत का सारा काम वज़ीर आज़म के ओहदे के ऊपर डिपेंडेंट होता है और वज़ीर आज़म अपनी काबीना की मदद से इस इंतज़ामिया के इन फ़राइज़ को अदा करता है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म कानून साज़ी पर भी असरअंदाज़ होता है क्योंकि वो कायदे ऐवान होता है। वो पार्लियामेंट के अंदर बतौर पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पर भी मौजूद रहता है और उसकी जो पहली सिलेक्शन है वो बतौर एमएनए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होती है और उसके बाद फिर वो वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए क्वालिफ़ाई करता है अगर वो किसी पार्टी का लीडर हो और उस पार्टी को कौमी असम्बली के अंदर अक्सरियत हासिल हो और उसके बाद वो असम्बली का एतमाद भी हासिल करने में कामयाब रहे। तो जब इन सब मराहिल से वज़ीर आज़म गुज़र जाता है तो उसके बाद वो अपने ओहदे का हलफ़ उठाता है और वज़ीर आज़म कौन से इंतज़ामी फ़राइज़ या एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ कौन सी परफॉर्म करता है। सबसे पहले वज़ीर आज़म काबीना का सरबराह होता है और काबीना क्या है? काबीना उन अफराद की एक टीम है जो वज़ीर आज़म के साथ मिलकर मुल्क की इंतज़ामिया का निज़ाम चलाते हैं, मुल्क के इंतज़ामी तमाम शोबों की निगरानी करते हैं और उनका इंतज़ाम संभालते हैं। जैसे वज़ीर आज़म की काबीना के अंदर वज़ीर रेलवे होता है, वज़ीर तिजारत होता है, वज़ीर मालियात होता है, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर इत्तलात व नशरियात, वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफ़ा, ये सब जो वज़ारतें हैं ये वज़ीर आज़म इंतज़ामिया के अफराद को सौंपता है और जिन अफराद को वो ये वज़ारतें या ये महकमे सौंपता है उनको हम काबीना के अफराद कहते हैं। तो काबीना बेसिकली एक इंतज़ामी मशीनरी है जो वज़ीर आज़म के साथ मिलकर मुल्क का इंतज़ाम को संभालती है और वज़ीर आज़म उनको कुछ महकमे देता है और वो अपने-अपने महकमों का चार्ज संभालते हैं। उनको वज़ीर आज़म की जो साथ एक डिस्कस्ड पॉलिसी होती है या जो उस वज़ीर आज़म की पार्टी का एक मंशूर, एक मकसद होता है, उसको लेकर चलते हैं और अपने-अपने महकमे को में अपने-अपने काम को सही तरीके से स्मूथली चलाते हैं। उसके साथ-साथ जो काबीना है उसका काम होता है कि वो अपनी जो भी महकमे हैं उनकी पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड वज़ीर आज़म से मशवरा करता है। अपने-अपने महकमे को तरक्की देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म के मशवरों का वो पाबंद होता है और अपने महकमे की जो परफ़ॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, उसके लिए भी वज़ीर आज़म को वो रिपोर्ट देता है। और वज़ीर आज़म को वक्तन-फ़वक्तन रिपोर्ट्स देता रहता है। उसके साथ-साथ वज़ीर आज़म काबीना के जब भी इजलास तलब करता है तो हर वज़ीर से उसके महकमे की जो उसकी पर्सनल परफ़ॉर्मेंस है उसके ऊपर फ़ोकस करता है। उससे उसके जो परफ़ॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट करता है, उसका जायज़ा लेता रहता है। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखें तो पाकिस्तान के में काबीना के अफराद हैं। जैसे आपने अक्सर टीवी पे देखा होगा, वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, उसके साथ वज़ीर मनसूबाबंदी हैं असद उमर, वज़ीर रेलवे हैं शेख रशीद, वज़ीर टेक्नोलॉजी फ़वाद चौधरी और वज़ीर तालीम मुराद रास। और इसी तरह ये सब जो अफराद हैं इनके ज़िम्मे जो महकमे इसी तरह ये सेनेटर हैं शिबली फराज इत्तलात व नशरियात के, तो ये सब मिलकर इंतज़ामिया को बनाते हैं। लेकिन इनको इंतज़ामिया के अफराद में
या इंतज़ामिया या काबीना के जो मेंबर्स हैं, इनको कौन बनाता है? वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म अपनी मर्ज़ी से इनको काबीना का मेंबर बनाता है। और वज़ीर आज़म जब अपना हलफ़ उठा लेता है तो उसके बाद सबसे पहला काम वो ये करता है कि अपने काबीना के वज़रा का चुनाव करता है। तो वो किन अफ़राद को अपने काबीना में शामिल करता है? वो अपनी पार्टी के अहम अफ़राद को शामिल करता है, उन अफ़राद को जिन्होंने पार्टी के इलेक्शन जीतने में बहुत अहम किरदार अदा किया। उसके साथ वो पार्टी के सीनियर्स मेंबर्स को बीच में शामिल करता है, और उन अफ़राद को जिन्होंने पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा फंडिंग की या बहुत उसको हेल्प आउट किया। और उसके साथ-साथ वो ये भी ख़्याल करता है कि चारों सूबों से नुमाइंदा अफ़राद को ले, जिनको वो अपनी काबीना के अंदर शामिल करे। उसके साथ-साथ 1/4 अफ़राद वो सेनेटर्स भी लेता है, यानी सब अफ़राद को कौमी असम्बली से नहीं लेता, बल्कि 1/4 अफ़राद जो होते हैं उसके मेंबर्स होते हैं वो सेनेट से भी लेना ज़रूरी होते हैं। यानी अगर अब पाकिस्तान की काबीना के मेंबर्स 20 हैं तो उसमें से कम 5 सेनेटर्स होंगे। तो ऐसा ज़रूरी होता है वज़ीर आज़म के लिए। और जितने भी ये काबीना के अफराद हैं, ये अपने अपने महकमों की कारकर्दगी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए वज़ीर आज़म के सामने जवाबदेह होते हैं, और अपने अपने महकमे के लिए वो ज़िम्मेदार होते हैं। और वज़ीर आज़म के साथ साथ ये तमाम जो ये अफराद होते हैं काबीना के, ये पार्लियामेंट के सामने भी जवाबदेह होते हैं। तो वज़ीर आज़म के इंतज़ामी फ़राइज़ या इख्तियारात में पहला फ़र्ज़ ये होता है कि वो काबीना का सरबराह के तौर पे काम करता है, और काबीना के अफराद में वो मुख्तलिफ़ महकमों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लेकिन ओवरऑल वो तमाम जितने भी महकमे हैं, उन सब के का जो उनकी पॉलिसी है उसको इवैल्यूएट करता है, उन तमाम अफराद की निगरानी करता है, और उनके काम का जायज़ा लेता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी वज़ीर को कोई ओहदा दे दे, या कोई उसको काबीना में शामिल करके उसको कोई महकमा देकर फिर उसकी कारकर्दगी को नहीं देखता, या उस हवाले से उसके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वज़ीर आज़म ओवरऑल तमाम महकमों के लिए ज़िम्मेदार होता है। उसके बाद वो काबीना की तश्कील करता है, और काबीना की तश्कील में वो ये कोशिश करता है कि तमाम सूबों को नुमाइंदगी दे, सेनेट में से कम 1/4 अफराद को ले, और अपनी पार्टी के अहम तरीन अफराद को बीच में शामिल करे। उसके बाद अगर वज़ीर आज़म को ये लगता है कि उसकी काबीना सही तरीके से काम नहीं कर रही, काबीना का कोई एक वज़ीर है जिसकी परफॉर्मेंस से वो खुश नहीं है, और उसे लगता है कि वो ऑनेस्टली काम नहीं कर रहा या अपने काम को सीरियसली नहीं ले रहा, तो वज़ीर आज़म उसे बरतरफ़ करने का इख्तियार रखता है। यानी वज़ीर आज़म अपनी काबीना से रिलेटेड मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार होता है। वो जब चाहे किसी वज़ीर को उसके ओहदे से बरतरफ़ कर सकता है, उससे वज़ारत मुकम्मल तौर पर वापस ले सकता है, या उसकी वज़ारत और उसका महकमा चेंज कर सकता है। जैसे आपके सामने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की मिसाल है कि फ़वाद चौधरी को पहले इत्तलात व नशरियात का महकमा दिया गया, और बाद में उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दिया गया। इसी तरह असद उमर वज़ीर ख़ज़ाना थे, उनको अब उनसे जो वज़ारत ख़ज़ाना थी वो ले ली गई, और अब उनको वज़ीर मनसूबाबंदी बना दिया गया। तो ये वज़ीर आज़म की अपनी मर्ज़ी पर होता है कि वो किसी वज़ीर को उसके ओहदे से बरतरफ़ कर दे, और इससे काबीना के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा वज़ीर आज़म ख़ुद भी कह सकता है कि वो किसी वज़ीर से कहकर ख़ुद भी इस्तीफ़ा ले सकता है। इसकी मिसाल भी आपके सामने है। जैसे फ़िरदौस आशिक़ ऐवान से इस्तीफ़ा ले लिया गया था। तो इस तरह वज़ीर आज़म ख़ुद भी किसी को इस्तीफ़ा उससे तलब कर सकता है अगर वो उसकी परफॉर्मेंस से सैटिस्फाई नहीं है, और उसके साथ ख़ुद भी उसे उसके ओहदे से बरतरफ़ कर सकता है। लेकिन इससे काबीना पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर पार्लियामेंट काबीना के किसी वज़ीर को अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए हटाती है, तो पूरी वज़ारत बरतरफ़ समझी जाती है वज़ीर आज़म समेत। लेकिन अगर वज़रा को वज़ीर आज़म ख़ुद अपनी मर्ज़ी से किसी एक वज़ीर का महकमा चेंज करता है, या उसको काबीना से निकाल देता है, तो उससे कोई उसकी उसकी टर्मिनेशन से इन वज़ारतों पे या काबीना पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अलावा वज़ीर आज़म के पास कुछ और ड्यूटीज़ भी होती हैं जो असल में सदर के नाम से होती हैं, लेकिन असल वो इख्तियारात वज़ीर आज़म के ही होते हैं। जैसे 2010 के बाद से जब 1973 के आइन को बहाल किया गया, और जो 1973 के आइन जब नाफिज़ किया गया था, तो उसकी हकीकी शक्ल के मुताबिक जितने भी की पोस्ट थीं जिनके ऊपर कुलीदी सामिया जिन्हें हम कहते हैं, जिनके ऊपर सदर तकर्रियाँ करता था, वो अदलिया के अफराद हों जैसे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, या अटॉर्नी जनरल, एडिटर जनरल, जितने भी अहम ओहदे हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान,
जिन जो ओहदे हैं जो कि सदर के हाथ में होती हैं जिनकी तकर्रियाँ, उन तमाम तकर्रियों में सदर वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे का पाबंद होता है। और मशवरे का मतलब ये है कि जो इनको वज़ीर-ए-आज़म नॉमिनेट करेगा या जिनकी एडवाइस वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से होगी, सदर वैसा ही करेगा। इस और जो इसी तरह जब आपने अक्सर 23 मार्च को देखा होगा, ऐवान सदर में एक तकरीब होती है जिसमें जो अफ़राद किसी भी शोबे में, चाहे वो आर्ट्स का है, एक्टिंग है, टीचिंग है, आईटी है, साइंस, टेक्नोलॉजी, अदब, कुछ कोई भी होता है जिसमें दिफ़ा है, पुलिस है, इस किसी भी महकमे में कोई भी अफ़राद कोई अहम काम सर अंजाम देते हैं, तो उनको एज़ाज़ात दिए जाते हैं। ऐवान सदर में तकरीब होती है जिसमें तमग़ा इम्तियाज़ और तमग़ा जुरत, हिलाल इम्तियाज़, इस तरह के जो, अगर आपने वो कभी तकरीब देखी हो, तो वो जो एज़ाज़ात दिए जाते हैं वो सदर की तरफ से दिए जाते हैं। लेकिन इन तमाम एज़ाज़ात के देने में सदर वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे का पाबंद होता है। यानी वज़ीर-ए-आज़म उन अफ़राद के लिए मशवरा देता है और सदर सिर्फ़ बराए नाम उन अफ़राद को वो एज़ाज़ात देता है। तो इस तरह ये जो तकर्रियाँ हैं, यानी अपॉइंटमेंट्स जितनी भी होती हैं, जो कोई भी की पोस्ट जो कि सदर के इख्तियारात में होती हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म के तरफ से होती हैं और वज़ीर-ए-आज़म बैक एंड पे वज़ीर-ए-आज़म होता है। और दूसरी तरफ जितने भी अवार्ड्स दिए जाते हैं, जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं, वो तमाम के तमाम सदर की तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन उनके उन अवार्ड्स, उन जो एज़ाज़ात हैं, उनके पीछे सदर के पीछे वज़ीर-ए-आज़म का हाथ होता है, वज़ीर-ए-आज़म का मशवरा लेने का सदर पाबंद होता है। तो यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म के जो इंतज़ामी इख्तियारात हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं।